हाय गाइस, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से हम लोगों ने डील किया था। इट वाज सेक्शन 241 एंड सेक्शन 244। ठीक है, आज के लेक्चर के थ्रू हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक से डील करने वाले हैं। दिस इज क्लास एक्शन सूट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 241 एंड सेक्शन 244 कवर कर लिया था। आज के वीडियो के थ्रू हम लोग सेक्शन 245 से डील करेंगे। ओके, क्लास एक्शन सूट्स में हम लोग देखेंगे पहले तो क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, कौन इसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, जब हम लोग एप्लीकेशन लेके ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे तो हम लोगों को क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं, एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 241 एंड सेक्शन 245 में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये हमेशा बहुत कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है। सेक्शन 241 हम लोग देख चुके हैं, इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। सेक्शन 245 आज के वीडियो के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे एंड बाय द एंड वी विल बी क्लियर विद द फैक्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 241 एंड सेक्शन 245। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्लास एक्शन सूट्स। Okay, before we understand what exactly class action suits is, let's just understand the pre-scenario। मतलब class action suits इंडिया में क्यों आया, क्या ऐसा सिनेरियो था कि इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, इससे पहले ऐसा कोई कंसेप्ट था नहीं। सो क्लास एक्शन सूट्स इंट्रोड्यूस हुआ 2009 में। ठीक है, क्यों? सत्यम स्कैम की वजह से। सत्यम स्कैम के बाद 2009 में क्लास एक्शन सूट्स इंट्रोड्यूस हुआ। अभी सत्यम स्कैम क्या है, रफली हम सबको पता है सत्यम स्कैम इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉड का केस था। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार थोड़ा बहुत फैक्ट समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए कि क्यों एग्जैक्टली क्लास एक्शन सूट्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा। ठीक है, चलो एक कंपनी सत्यम, ठीक है, इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ बहुत हेराफेरी करी। हेराफेरी मतलब इसके प्रॉफिट्स थे 60 करोड़, इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपने प्रॉफिट दिखाए 600 करोड़। इतना ज्यादा डिफरेंस। उससे क्या हुआ, इसके प्रॉफिट की वजह से इसके शेयर्स की प्राइस बढ़ती गई एंड इन्वेस्टर्स पैसा लगाते गए। ठीक है, भले ये पैसा कंपनी के लिए यूज नहीं हो रहा था, वो इससे रियल एस्टेट में लगा रहा था। एंड में रियल एस्टेट का बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ एंड उसका फ्रॉड पकड़ा गया। 6-7 साल बाद तक ये चलता रहा। 60 करोड़ का 600, 80 करोड़ का 800, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हेराफेरी चलती रही। फाइनली जब ये चीज पकड़ी गई तब रियलाइज हुआ कि दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट केस ऑफ फ्रॉड इन इंडिया। ठीक है, चलो सत्यम स्कैम हम लोग को समझ में आ गया। सत्यम स्कैम में हुआ क्या, इसके शेयर्स दो जगह लिस्टेड थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, दिस इज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। इसके शेयर्स दो जगह लिस्टेड थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जो यहाँ के इन्वेस्टर्स थे इन्होंने सूट फाइल किया और क्योंकि वहां पे क्लास एक्शन सूट का कंसेप्ट था, इनको इनका कंपनसेशन मिल गया। ठीक है, वहां के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वहां सूट फाइल किया, वहां क्लास एक्शन सूट्स का कंसेप्ट था तो उनको कंपनसेशन मिल गया। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो इंडियन इन्वेस्टर्स थे, यहां तो क्लास एक्शन सूट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। सो जो इंडियन इन्वेस्टर्स थे इनके पास क्या ऑप्शन बचता था, सिविल सूट फाइल करने का। ठीक है, इन्होंने फाइल किया सिविल सूट। प्रॉब्लम क्या है सिविल सूट की, हम सबको पता है। सिविल सूट 3-4 साल तक डेट्स पे डेट्स, फाइल्स पे फाइल्स बढ़ती जाती है, रिजल्ट नहीं आता है। इधर भी सेम हुआ, इनको कंपनसेशन बहुत डिले होके मिला। ठीक है, दिस इज व्हेन गवर्नमेंट रियलाइज कि क्लास एक्शन सूट्स इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए 2009 में ये कंसेप्ट इंडिया में आया एंड फाइनली
कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 245 के थ्रू इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, क्लास एक्शन सूट्स इंडिया में क्यों आया एंड कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में क्लास एक्शन सूट्स की बात होती है। सो सेक्शन 245। अब हम लोग देखते हैं क्लास एक्शन सूट्स एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोगों को सेम बंदे के अगेंस्ट सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को सेम बंदे के अगेंस्ट सेम प्रॉब्लम है, तो ये इतने सारे लोग अलग अलग सूट फाइल नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, सब मिलके एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज क्लास एक्शन सूट्स। सो क्लास एक्शन सूट्स याद रखने के लिए हम लोग सिर्फ 3 कीवर्ड्स याद रखेंगे। ओके, फर्स्टली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेम पर्सन। ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट सेम पर्सन। इजी है, तो हम लोगों ने देख लिया क्लास एक्शन सूट्स क्यों आया एंड क्या होता है क्लास एक्शन सूट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लास एक्शन सूट्स की एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब सब लोग सोचेंगे इसमें पढ़ाने की क्या बात है, हम सबको पता है कि मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। करेक्ट, मेंबर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कैच जो यहां पे है वो है कि सेक्शन 245 के अंदर ना कि सिर्फ मेंबर्स बट डिपॉजिटर्स भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये इस सेक्शन का सबसे बड़ा कैच एंड सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों, सेक्शन 241 मतलब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता था, मेंबर्स। ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्यों, जब पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ होगा। ठीक है, सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता था। ठीक है, लेकिन सेक्शन 245 में सिर्फ मेंबर्स नहीं, डिपॉजिटर्स भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये इस सेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है एंड यही हमारा सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है बिटवीन सेक्शन 241 एंड सेक्शन 245। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके अगेंस्ट ये क्लास एक्शन सूट्स की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। अगेन सबसे ऑब्वियस रिस्पॉन्स होता है किसके अगेंस्ट, कंपनी एंड डायरेक्टर्स। ओके, एक्सेप्टेड, कंपनी एंड डायरेक्टर्स के अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। बट अगेन एक और कैच, 245 के अंदर ना तो सिर्फ कंपनी एंड डायरेक्टर्स बट ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स को भी हम लोग पार्टी बना सकते हैं, जो प्रोविजन हम लोग को सेक्शन 241 में नहीं मिलता है। सेक्शन 241 में क्या होता है, कोई मेजॉरिटी या कोई भी मेंबर ऑपरेसिवली एक्ट करता है उसके अगेंस्ट हम लोग सूट फाइल कर देते हैं। ठीक है, किसके अगेंस्ट फाइल करेंगे, या तो किसी डायरेक्टर के अगेंस्ट, किसी मेंबर के अगेंस्ट या कंपनी के अगेंस्ट। वहां पे ऑडिटर या एक्सपर्ट के अगेंस्ट कुछ भी फाइल करने का प्रोविजन नहीं है। बट सेक्शन 245 में हम लोग कंपनी एंड डायरेक्टर्स को तो पार्टी बना सकते हैं, वो पॉइंट इज क्लियर, बट ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स को भी हम लोग पार्टी बना सकते हैं, मतलब इनके अगेंस्ट भी हम लोग सूट फाइल कर सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, किसके अगेंस्ट फाइल होता है एंड कौन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब सूट फाइल हो गया ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं हमें रिलीफ देने के, नेक्स्ट हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 245 के अंदर ट्रिब्यूनल की पास बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं है ट्रिब्यूनल के पास कि वो कुछ भी ऑर्डर पास कर दे, बहुत लिमिटेड ऑर्डर्स वो पास कर सकता है। सो एक ऑर्डर जो ट्रिब्यूनल पास करेगा विल बी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। ठीक है, टू रिस्ट्रेन कंपनी फ्रॉम वॉट एवर एक्ट दे आर डूइंग। फर्स्ट इज रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर, सेकेंड इज ऑब्वियसली कंपेंसेशन, जो हम लोग को सत्यम स्कैम में नहीं मिली थी। सो सेक्शन 245 के अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स के पास बहुत लिमिटेड है, वो या तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या कंपेंसेशन या दोनों पास कर सकता है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 241 में जब हम लोग ट्रिब्यूनल के पास जाते थे उनके पास उस सेक्शन में वास्ट पावर्स हैं। वास्ट पावर्स मतलब ट्रिब्यूनल के पास ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केसेस में पावर है कि वो कोई अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दे। फॉर एग्जांपल, एक ए एंड कंपनी बी के बीच में कोई अग्रीमेंट है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सेल, व्हाटएवर, उसके पास पावर है कि वो अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दे, किसी का एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट कर दे एंड सो ऑन। ठीक है, सो सेक्शन 241 के अंदर ट्रिब्यूनल के पास बहुत वास्ट है, उनके पास बहुत पावर्स है एज कंपेयर टू सेक्शन 245। सो दिस बिकम्स आवर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 241 एंड सेक्शन 245।
सो हम लोगों ने कवर कर लिया क्लास एक्शन सूट क्या होता है, कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है, एंड एक बार एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास फाइल हुई तो क्या क्या रिलीफ्स हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों को देखना था वाज डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 241 एंड सेक्शन 245। सबसे पहला डिफरेंस है ऑब्वियस, सेक्शन 241 किससे डील करता है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। 245 हम लोगों ने देख लिया किससे डील करता है, क्लास एक्शन सूट्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सेकंड, हु कैन फाइल एप्लीकेशन। सेक्शन 241 के अंडर हमेशा याद रखिएगा, सेक्शन 241 के अंदर सिर्फ मेंबर नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन ले जा सकता है। लेकिन सेक्शन 245 का सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या है, मेंबर्स भी एंड डिपॉजिटर्स दोनों सूट फाइल कर सकते हैं। डिपॉजिटर्स यहां पे सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन 245 के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसके अगेंस्ट की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। सो हम लोगों ने देख लिया सेक्शन 241 में किसके अगेंस्ट हो सकती है, सिर्फ कंपनी या डायरेक्टर्स, सिर्फ कंपनी या डायरेक्टर्स। लेकिन एक और एडवांटेज है सेक्शन 245 का, यहां सिर्फ कंपनी और डायरेक्टर्स ही नहीं बट ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट्स, इनके अगेंस्ट भी सूट फाइल हो सकता है। लास्ट हमारा आता है रिलीफ। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रिब्यूनल के पास वास्ट पावर है, वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, यहां पे नहीं कर सकता। यहां पे सिर्फ दो ऑर्डर पास करता है, एक होता है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर टू रिस्ट्रेन कंपनी फ्रॉम वॉट एवर रॉन्ग दे हैव डन, एंड सेकेंड वॉज कंपेंसेशन। ठीक है, सो दिस वॉज क्लास एक्शन सूट्स। क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्लास एक्शन सूट्स क्यों इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्टली, सेकेंडली क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, किसके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, ट्रिब्यूनल के पास जब हम लोग एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो क्या रिलीफ्स मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली what is the difference between section 241 and section 245। with this operation and mismanagement से related exam perspective से हमारे सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 241 एंड 244 कवर कर लिया था, इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 245 कवर कर लिया है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।